नमस्कार, मैं वैशाली पाटिल, कोऑर्डिनेटर सांसद कार्यालय दमन एवं दीव। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने आई हूँ। हमारे प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आका प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को बचाने के लिए कितनी हद तक नीचे गिर सकते हैं, इस पर आज बात करते हैं। हमारे प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव की भारतीय जनता पार्टी बौखलाई क्यों है? क्या बात थी? बात यह है कि हमारे प्रदेश दमन में गणपति जी का आगमन हुआ और उसी समय हमारे प्रदेश के भाजपाइयों के आका श्री प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का जन्म दिवस आया और उनका जन्म दिवस मनाने के लिए जो दमन के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है, ऐसा एक ऑर्डर प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन द्वारा निकाला गया। उस ऑर्डर के तहत हमारे प्रदेश दमन में जहां सालों से गणपति जी का विसर्जन होता था, उस विसर्जन के स्थल पर विसर्जन हेतु रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि प्रदेश में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का जन्म दिवस मनाने के लिए किसी मशहूर गायिका को बुलाया गया था और उसको बुलाकर वहां पर नाच गाना करवाना था। उस ही नाच गाने के कार्यक्रम के लिए हमारे प्रदेश में जहां पर सालों से गणपति विसर्जन होता आ रहा था, उस जगह पर विसर्जन के लिए रोक लगाकर बंद करवा दिया गया। यह न केवल धार्मिक भावनाओं का अपमान है, बल्कि लोगों की सुविधाओं के साथ भी खिलवाड़ है। प्रदेश में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाने के लिए जगह जगह पर रास्तों को बंद करके काफी लोगों को परेशान किया गया। बस यही बात को लेकर हमारे माननीय सांसद श्री उमेश पटेल जी ने आवाज उठाई। माननीय सांसद श्री उमेश पटेल जी ने IAS IPS अधिकारियों से पूछा कि आप लोग पढ़े लिखे हो या गवार हो या चोरी करके पास हुए हो जो ऐसा ऑर्डर बिना सोचे समझे निकालते हो। फिर क्या था? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सांसद जी के वीडियो की एडिट क्लिप लेकर निकल पड़ी कि सांसद जी ने यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया है। पर दुखद है कि दमन दीव के लोग यह नहीं समझ पाए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दुख ये नहीं है कि हम प्रफुल्ल भाई के प्रशासन ने हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के विसर्जन पर रोक लगाई। दुख यह नहीं है कि कार्यक्रम करने के लिए रास्ते बंद करके लोगों को परेशान किया गया, पर दुख यह है कि अपने आका का बचाव करके सांसद को बदनाम कैसे किया जाए। बाकी दादरा नगर हवेली और दमन दीव के भाजपाइयों में यदि दम है तो हमारे माननीय सांसद श्री उमेश पटेल जी की चुनौती का स्वीकार करें और लाइव डिबेट के लिए सामने आए। पर चोर है इसलिए सांसद का सामना करने से डरते हैं और ऐसी ओछी हरकत करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि आप जो ये अपने आका की नजर में अच्छे बनने के चक्कर में सांसद का अपमान करके खुश हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सांसद पद किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। यह पद पूरे प्रदेश का होता है, क्योंकि सांसद पूरे प्रदेश का नेतृत्व करता है और सांसद का अपमान यानी पूरे प्रदेश का अपमान, और प्रदेश का अपमान मतलब आपका भी अपमान, क्योंकि आप भी तो इसी प्रदेश में गिने जाते हो। बाकी हमारे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाबू भाई पटेल की उर्फ विकास भाई की, जो जिला पंचायत की अभी वाइस प्रेसिडेंट है और इससे पहले वह प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बाबू भाई, आप पूछ रहे थे कि सांसद जी ने 14 महीनों में क्या किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप दमन दीव के सांसद के कार्य की जानकारी बाद में मांग लेना। पहले आप ये बताइए कि आपके कार्यकाल के 5 साल जो अभी पूरे होने आ रहे हैं, तो इन 5 सालों में आपने कौन सी तोप फोड़ी है, आपने क्या कर लिया है? आप अपने इस कार्यकाल में प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अब आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और उमेश पटेल जी तो अभी अभी सांसद बने हैं। जब आप प्रेसिडेंट थे तब तो सांसद भी आपकी पार्टी का था और प्रशासक भी आपका आका ही था। तब आपने क्या कर लिया था? बाबू भाई, आप ही वो इंसान थे जो जिला पंचायत के प्रेसिडेंट रहते हुए लिखकर साइन करके आ गए थे और जिला पंचायत के प्रेसिडेंट के सारे पावर सरेंडर करके आ गए थे। आज आपकी पाप का खामियाजा पूरे दमन की जनता भुगत रही है। थोड़ी सी तो शर्म कर लो बाबू भाई। बाबू भाई, जरा आप अपनी दादरा नगर हवेली की सांसद जो अब आप ही की पार्टी की है, उनके काम गिनवा दो, उन्होंने कितने काम किए हैं। बाकी लालू भाई पटेल ने आखिरी के 5 सालों में कौन सी तोप फोड़ी है, यह भी बता दो। अगर तुम्हारी पार्टी के चाटुकार पत्रकार कहते हैं
कि लालू भाई के समय में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जैसे कार्य हुए हैं, तो सांसद उमेश पटेल के समय में भी जमपोर में एवियरी बर्ड सेंचुरी, दमन में नाइट मार्केट, देवका गार्डन का नवीनीकरण, दीव में हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, दीव में प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका उद्घाटन हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी के हाथों हुआ था, यह सारे काम किसके शासन में हुए हैं? अभी प्रधानमंत्री जी ने जितने भी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया, जितने भी प्रोजेक्ट शुरू करवाए, उसका श्रेय सांसद उमेश पटेल जी को क्यों नहीं दिया जा रहा है? यदि लालू भाई के कार्यकाल में हुए कार्य का श्रेय लालू भाई पटेल को दिया जाता है, तो सांसद उमेश पटेल के समय में हो रहे और हुए कार्यों का श्रेय सांसद उमेश पटेल जी को क्यों नहीं दिया जा रहा है? बाकी आपके पार्टी के लालू भाई ने आखिरी के 5 साल में केंद्र के विकास कार्य की राशि तक इस्तेमाल नहीं की थी, और यही सवाल आप अपने आका प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से पूछिए कि हमारे माननीय सांसद श्री उमेश पटेल जी द्वारा प्रस्तावित किए गए कामों को मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही है। बाकी बाबू भाई, आपके पार्टी के पूर्व सांसद श्री लालू भाई पटेल जी जब सांसद थे तब उन्होंने दिल्ली पार्लियामेंट में कितनी बार बोला? आपने कितनी बार उनको दिल्ली पार्लियामेंट में बोलते हुए सुना? उन्होंने कितने सवाल सदन में उठाए थे? और अभी आप देख रहे हो या नहीं, हमारे माननीय सांसद उमेश पटेल जी को पार्लियामेंट में बोलते हुए उन्होंने हमारे प्रदेश की सारी समस्याओं को सदन में उठाया है। अरे आप सबको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे माननीय सांसद श्री उमेश पटेल जी द्वारा उठाए गए सवालों को राष्ट्रीय चैनलों पर प्रमुखता से दिखाया जाता है। उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर डिबेट करवाई जाती है राष्ट्रीय चैनलों पर, और अभी तो उनके कार्य की और कार्यकाल की शुरुआत ही हुई है। हम भाजपा के नेताओं को खुली चुनौती देते हैं कि वे सांसद उमेश पटेल के साथ खुले मंच पर आकर डिबेट करें। यदि हिम्मत है तो सामने आए और जनता के सामने सच का सामना करें। डरपोक और ओछी हरकतों से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। जनता अब समझदार हो चुकी है और सच को पहचानती है। सत्य की लड़ाई अकेले ही लड़ी जा रही है, और हमारे माननीय सांसद श्री उमेश पटेल जी जनता की आवाज बनकर डटकर मुकाबला कर रहे हैं। हम प्रदेश के भाजपा से कहना चाहते हैं कि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ और धार्मिक भावनाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। याद रहे, बाप माफ कर देता है लेकिन पाप कभी माफ नहीं करता। धन्यवाद।